नमस्कार दोस्तों, मैं चेतना यादव आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगी कर्म के बारे में कि कर्म मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। अकर्मण्यता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही घातक है। तो कर्म ही अमृत है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। कर्मरत रहकर ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। कर्मरत रहकर ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कर्म ही वह बीज है जो अंत में वृक्ष बनकर फल प्रदान करता है। कर्म रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम अपने निर्धारित कर्म को अवश्य करो। कर्म अकर्मण्यता से सदा श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म की प्रधानता व्यवहारिक जीवन में भी सर्वत्र लक्षित होता है। वास्तव में अगर हम दिन भर काम नहीं करते तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, इस अवसादग्रस्त हो जाता है और अवसादग्रस्त होकर मानसिक एवं शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उपनिषद के अनुसार कर्मशील बनकर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा या इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर हम खुद को सदा सक्रिय रखें तो हमारे लिए निर्धारित 100 वर्षों की आयु प्राप्त करना असंभव नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि सब कुछ भाग्य के आधार पर संपन्न होता है, जबकि यह सत्य नहीं है। भाग्य का निर्धारण भी कर्म के द्वारा होता है। हम अपने कर्मों की ही उपज काटते हैं। इसके लिए भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। पंचतंत्र की एक उक्ति के अनुसार दैव अथवा भाग्य को भूलकर अपनी शक्ति भर कार्य करो। सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है। हमको चिंतकों ने चरेवेति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसका तात्पर्य है जीवन यात्रा चलते रहना चाहिए। अगर जीवन में किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो निरंतर चलना पड़ेगा, कर्मशील बनना होगा। एक प्राचीन कहावत के अनुसार बिस्तर पर पड़े रहना कलयुग के समान है और चल पड़ना अर्थात कर्मशील हो जाना सतयुग के समान है। स्पष्ट है कि कार्यरत रहने वाले व्यक्ति सतयुग में जीते हैं तथा वे अमृत का प्रतीक हैं, और अकर्मण्य व्यक्ति कलयुग के घोर अंधकार में चलते हैं जो विष के प्रतीक हैं। तो इसी तरह कर्म अमृत है और जो व्यक्ति कर्मशील है वे अमर हो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।